लालू प्रसाद यादव कमजोर दिखाई दे रहे हैं, मगर उनकी वाणी में अभी भी ताकत है। वो अपने समर्थकों को, लोगों से अपील कर रहे हैं कि पटना के गांधी मैदान पर 3 मार्च को मिलो। वो कहते हैं कि मैं फांसीवादी ताकतों से लड़ता रहा, नहीं झुका और अंतिम दम तक मैं लगातार लड़ता रहूंगा। दोस्तों, 3 मार्च को गांधी मैदान में क्या नजारा होगा, क्योंकि एक ही मंच पर राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव, ये तीनों मौजूद होंगे। और एक तरह से कहा जा सकता है दोस्तों, उत्तर प्रदेश और बिहार में अगर इंडिया गठबंधन की कोई उम्मीद है तो इन तीनों नेताओं के करिश्मे पर है। अगर ये तीनों नेता सलीके से लड़ पाते हैं तो वो बीजेपी को चुनौती दे पाएंगे, वरना आप भी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की चुनावी मशीनरी है, प्रधानमंत्री की जो लोकप्रियता है, उनकी जो करिश्मा है, उसके सामने इंडिया गठबंधन नेस्तनाबूद हो जाएगा। यह आखिरी मौका है इंडिया गठबंधन के सामने उठने का और सिर्फ 2 महीने बचे हैं दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहूंगा लालू प्रसाद यादव ने किस तरह से ऐलान किया है। उनका बयान आपके स्क्रीन पर। एक बिहार, एक संदेश, चलो पटना, पहुंचो पटना, गांधी मैदान से जय घोष बिहार का। 3 मार्च रविवार पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में आयोजित जन विश्वास महारैली में कल से पहुंचना शुरू करें। सुनिए लालू प्रसाद यादव क्या कह रहे हैं। भाई और बहनों, 3 मार्च 24 को गांधी मैदान में जन विश्वास रैली का आयोजन किया गया है। सभी गरीब गुरबा भाई, किसान, मजदूर, नौजवान लोग भारी संख्या में इकट्ठित होकर के केंद्र के भाजपा सरकार को उखाड़ फेंके। और जैसे मैंने बताया दोस्तों, लालू प्रसाद यादव की तबीयत खराब है। उनके चेहरे पर आप कमजोरी के भाव देख सकते हैं, मगर ये वो व्यक्ति है जिसने 1990 में अडवाणी की राम रथ यात्रा को रोका था। क्यों? क्योंकि ये राम रथ यात्रा जहां जहां से गुजर रही थी, वहां दंगे हो रहे थे, दर्जनों सैकड़ों लोग मारे जा रहे थे। और उस वक्त मैं नहीं भूला हूं लालू प्रसाद यादव का वो ऐतिहासिक बयान, वो ऐतिहासिक भाषण, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर दंगे होंगे तो दंगे में लोग मारे जाएंगे, ऐसे में मंदिर में घंटी बजाने वाला कौन रहेगा। और उनके मुख्यमंत्री रहते हुए वो इस बात की इजाजत नहीं दे सकते। मैं आपको यह भी बतलाना चाहूंगा दोस्तों कि लालू प्रसाद यादव ने बीबीसी को भी इंटरव्यू दिया है। उन्होंने कहा है कि फांसीवादी ताकतों के सामने ना झुका हूं, ना झुकूंगा, ना डरा हूं, ना डरूंगा। सुनिए उन्होंने क्या कहा बीबीसी को। इसको टॉलरेट नहीं करना, राज रहे या राज जाए, लेकिन कोई भी आदमी हमारे इस संविधान के और प्रियम्बल को नुकसान पहुंचाएगा तो उसको बर्दाश्त नहीं करेगा। ये हमारा, इसको ध्यान में रखते हुए हमने अडवाणी जी को दिल्ली तक गए बताने समझाने के बंद करिए ये सब। और काफ़ी गुर्राए वो, कौन माई का लाल है, दूध पिया है जो हमारे रथ को रोकेगा। मैंने कहा कि हम नहीं जानते कि आप अपने माता जी का दूध पिया या नहीं पिया, या पाउडर का दूध चाट कर आ गए। मैं भैंस का दूध पिया हूँ और मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, आई। और हमने समस्तीपुर में उनको गिरफ्तार कराया। पूरे देश भर में हलचल पैदा हो गया। अडवाणी जी गिरफ्तार हो गए और अडवाणी जी की गिरफ्तारी, इधर हमने उनको गिरफ्तार किया और उधर बीपी सिंह की सरकार आउट हो गई, तो लोग विड्रॉ कर लिया। तो सरकार को हमने गंवाया। बाबरी मस्जिद को बचाने के लिए तो हमारा प्रयास। तो उस वक्त वीपी सिंह जी थे प्रधानमंत्री, उन्होंने आपको बोला था करने के लिए, ये आपकी अपनी? कोई नहीं बोला, कोई नेता, कोई आदमी नहीं बोला। हम खुद अपना निर्णय से, अपना निर्णय लेकर के हमने ये काम किया।
इस बीच दोस्तों, तेजस्वी यादव की जन विश्वास यात्रा बदस्तूर चल रही है और जिस तरह की प्रतिक्रिया उन्हें देखने को मिल रही है ना दोस्तों, यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह का पारा ऊंचा करने के लिए काफी है। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी के जो छोटे भैया नेता हैं वो इस कदर बौखलाए हुए हैं। यही वजह है कि केंद्र में एक मंत्री गिरिराज सिंह ने तेजस्वी यादव के डीएनए तक पर सवाल खड़ा कर दिया था। क्यों? क्योंकि जन विश्वास यात्रा में उन्हें लगातार यह प्रतिक्रिया मिल रही है। सवाल यही किया जा रहा है कि क्या यह जो भीड़ है वो वोटों में तब्दील होगी? अक्सर लोग 4 साल पहले जो चुनाव हुए थे बिहार के, उसका हवाला देते हैं। ये कहते हैं कि उन चुनावों में जो कि 2020 में हुए थे, महागठबंधन हार गया था। मगर हम ये ना भूलें कि आरजेडी सबसे बड़े दल के तौर पर उभरी थी और वो तब जब तेजस्वी यादव मैदान में सिर्फ 2 महीने पहले उतरे थे। अब वो लगातार मैदान में, वो नौकरी को लेकर युवाओं से लगातार अपील कर रहे हैं। कल जब उनकी जन विश्वास यात्रा चल रही थी, देखिए किस तरह की प्रतिक्रिया तो मिल ही रही है और उन्होंने क्या बयान दिया है वो भी मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। गांव है, ग्रामीण है, नदी है, किश्ती है, चप्पू है, मल्लाह है, राह है, मुसाफिर है, मंजिल है। जन विश्वास यात्रा के दौरान सड़क के दोनों किनारे खड़े लोगों की आंखों को देख रहा हूं, उन नजरों को पढ़ रहा हूं। आशा और उम्मीद से भरी उन निगाहों को निराश नहीं करूं, इतनी ताकत मुझे ईश्वर से मिले, यही प्रार्थना है। यह क्षण एक लंबे संघर्ष के आगाज का भी है। इसी संघर्ष से मंजिल तक की दूरी तय होनी है और वो मंजिल कुछ और नहीं बल्कि बिहार के हर युवा के सपनों को अपना सपना बनाए हुए इस पथ पर चलते रहना है। अविचल, निर्भीक, जय हिंद, जय भारत। खगड़िया सहरसा सीमा। खगड़िया और सहरसा सीमा पर इस तरह की प्रतिक्रिया जो है तेजस्वी यादव को मिल रही थी, तो एक तरफ लालू प्रसाद यादव की भावात्मक अपील, दूसरी तरफ तेजस्वी यादव को मिल रही ये प्रतिक्रिया। और ये ना भूलें कि एक ही मंच पर तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव और राहुल गांधी दिखाई देंगे। बहरहाल अखिलेश यादव का प्रोग्राम जो है वो क्या होने वाला है वो सामने आ गया है, जो मैं आपको बतलाना चाहता हूं। समाजवादी पार्टी के धर्मवीर यादव ने फोन पर जानकारी देते हुए कहा कि अखिलेश यादव पटना एयरपोर्ट पर दोपहर 11:40 पर पहुंचेंगे। एयरपोर्ट से सीधे रैली स्थल जाएंगे। रैली खत्म होने के बाद राबड़ी आवास पर जाएंगे और देर शाम 4:15 पर वापस लखनऊ लौट जाएंगे। महागठबंधन की इस रैली में आपको समाजवादी पार्टी के झंडे भी दिखेंगे। इस रैली को सफल बनाने के लिए हमारे कार्यकर्ता भी लगे हुए हैं, ऐसा धर्मवीर यादव ने कहा है। और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि इसमें तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, वामपंथी दलों से दिव्यांकर भट्टाचार्य, सीताराम येचुरी, डी राजा, ये तमाम लोग इस रैली को संबोधित करेंगे। और यह बताया जा रहा है कि इस रैली में करीब 10 लाख लोग पहुंचेंगे। मैं चाहूंगा कि आप इस बात पर भी निगाह रखें कि जब यह रैली होगी तो मीडिया इसे कवर करेगा या नहीं दोस्तों, क्योंकि हकीकत यह है, मैं आपको बताता हूं दोस्तों, विपक्ष में अगर कोई दोहराव आता है, कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, तब मीडिया उसे पूरी तरजीह देती है। याद कीजिए, मीडिया ने तो ऐलान कर दिया था ना कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में गठबंधन नहीं हो रहा है। मीडिया ने यह भी ऐलान कर दिया था कि महाराष्ट्र में तनाव है, जबकि आप जानते हैं महाराष्ट्र में भी गठबंधन हो गया है। मीडिया आपको यह नहीं बता रहा है कि शिवसेना, एकनाथ शिंदे फैक्शन में इस वक्त गैंग वॉर चल रहा है, नेता एक दूसरे को पीट रहे हैं, गोलियां चला रहे हैं। दूसरी तरफ जो गठबंधन है, उद्धव सेना, कांग्रेस और एनसीपी, उनके बीच में गठबंधन हो गया है। सीटों को लेकर समझौता हो गया है, मगर कोई गोदी मीडिया आपको यह बात नहीं बताएगा। उसी तरह से मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर गांधी मैदान की रैली सफल होती है तो मुझे ताज्जुब नहीं होगा कि उसकी एक भी तस्वीर आपको दिखाई जाए। मगर दोस्तों, यह पहली रैली है जहां इंडिया गठबंधन के दिग्गज नेता एक मंच पर खड़े होने वाले हैं। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री लगभग हर दिन कोई ना कोई रैली को संबोधित कर रहे हैं। कभी वो केरल जाते हैं, कभी वो पश्चिम बंगाल जाते हैं, कभी झारखंड जा रहे हैं। आज की तारीख में प्रधानमंत्री रोज एक रैली को संबोधित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री अब से लग गए हैं। मैं जानता हूं उनकी आलोचना इस बात को लेकर हो सकती है कि भैया वो भारतीय जनता पार्टी के सिर्फ नेता नहीं है, वो देश के प्रधानमंत्री भी हैं, लिहाजा
उन्हें प्रधानमंत्री से जुड़े कार्यों पर ध्यान देना चाहिए।